एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर देश में लूट मचाई। नेशनल हेराल्ड इसका उदाहरण है और अभी भी जो घटना हुई धीरज साहू के साथ, जो झारखंड में प्रकाश में आया, 300 करोड़ रुपया नकदी उनके सहयोगियों से वहां से बरामद हुआ है, वो गंभीर चिंता की बात है। जयंत चौधरी के 56 इंच सीने वाले बयान पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा, यह 56 इंच का सीना है जो 300 करोड़ रुपए बरामद हुआ। कांग्रेस को जो 36 इंच के लोग थे वह लूटने का काम किए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सांसद से निकासन के सवाल पर कहा, एक सांसद के सवाल पूछे जाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या यह सही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाराणसी में बड़ी जनसभा करने पर उस सवाल पर कहा, अभी बिहार विधानसभा में एक बड़ी जनसभा किया गया था जिसमें पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। विपक्ष के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा, जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल करते हैं। वाराणसी ब्यूरो रिपोर्ट। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ी पैमाने पर देश में लूट मचाई। नेशनल हेराल्ड एक उसका उदाहरण है और उससे वो परेशान है। और अभी जो घटना हुई है धीरज साहू के साथ, जो झारखंड में जो प्रकाश में आए हैं कि 300 करोड़ रुपया नकदी उनके और उनके सहयोगियों के यहाँ से बरामद हुए। यह गंभीर चिंता की बात है कि किस तरीके से उन्होंने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जनता को जाने वाले पैसों को लूटा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। सर, जयंत चौधरी ने अभी बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 56 इंच का सीना और बुलडोजर चलाने वाली सरकार के उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ये 56 इंच का सीना ही है कि उनके घरों से 300 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है। अन्यथा तो अभी तो लूट करके वो तो छिपाए बैठे थे। नेशनल हेराल्ड में हजारों करोड़ रुपए की जो घपले किए गए वो कार्रवाई करने का 56 इंच के सीने का ही कमाल है। अन्यथा तो अभी जो 36 इंच के लोग थे वो लूटने के ही काम करते थे। अभी सर कल की बात है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का संसद सदस्यता समाप्त किया गया, जिसको लेकर के टीएमसी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? आपका क्या कहना है इसके बारे में कि एक संसद के नाते जो हमको प्रिविलेज है प्रश्न लगाए जाने का, क्या वो दूसरे के हाथों में उसको सुपुर्द कर दिया जाए? क्या वो क्वेश्चन लगाने के जो प्लेटफार्म है वो विदेशों से ऑपरेट किए जाएं? यदि मीडिया के लोग उसको सही मानते हों तो ममता बनर्जी को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और यदि वो गलत मानते हैं तो इसकी पूरे देश ने इसकी भर्त्सना किया है। जो प्रिविलेज हमारे पास है वो मेरे परिवार के लोग उसका एक्सेस नहीं उठा सकते, और इस तरीके से वो किसी अन्य लोगों को दे दें और भारत के संसद को का ऑपरेशन दुबई से किया जाए, ये बहुत ही चिंताजनक और गंभीर बात थी। पार्लियामेंट ने ठीक प्रकार से कार्रवाई किया है और वही वो उचित कार्रवाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल जो है कहा है कि मुसलमान जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। इसको लेकर के मुसलमान में जो है काफ़ी नाराजगी है, बोले कि वो गिरिराज सिंह जी को इस तरह से बोलना जो है काफ़ी हुआ है, वो अपनी बात को वापस लें। इसमें आपकी क्या राय है? ये जो तथ्य हैं उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। जो पिछले सेंसस हुए वो रिपोर्ट बताते हैं इस प्रकार के। लेकिन उनका कहना है कि 2011 के बाद नहीं, उन्होंने कोई अपने रिकॉर्ड से थोड़ी बताया है। 2011 में या 2000 में या उसके पहले जो भी सेंसस हुए हैं रिपोर्ट तो यही कहती है। नीतीश कुमार बनारस से बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, 2024 का संगना नहीं वाराणसी करने जा रहे हैं, रोनिया क्षेत्र में बड़ी सभा करने जा रहे हैं, बता रहे हैं महागठबंधन का जो यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी वहाँ बिहार विधानसभा में भी एक सभा किया था उन्होंने, जिसमें जीतन राम मांझी के साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग किया, और दूसरी सभा महिलाओं के साथ की। तो कुछ उसी प्रकार का नमूना यहाँ पर भी वो पेश करेंगे। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर फिर से सवाल। क्या 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद विपक्ष के द्वारा ईवीएम पर फिर से सवाल? वो तेलंगाना में कैसे जीत गए? वहाँ ईवीएम ने काम नहीं किया। और अभी कर्नाटक में कैसे जीते थे वो? हिमाचल प्रदेश में कैसे जीते? ईवीएम तो यहाँ पर भी थी। जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, और जब जीत जाते हैं तो निष्पक्ष चुनाव हो जाता है। सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते चलिए, अब वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। साइंटिफिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षण करने के बाद ये कह दिया है कि ईवीएम ठीक है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। अब धन्यवाद, नमस्ते।